जी हाँ, हमास इजराइल से के जंग से जुड़ी हर बड़ी खबर सबसे पहले आप तक टीवी 9 भारतवर्ष पहुंचा रहा है। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास, मेरे साथ निधि वसंदानी मौजूद हैं, करुणा शंकर हैं और अंजलि सिंह भी हैं। आज इजराइल और हमास के बीच युद्ध का 20वां दिन है। इजराइल की ओर से विध्वंसक प्रहार जारी और सबसे बड़ी बात यह कि ग्राउंड ऑपरेशन गाजा में घुसकर अंजाम दिया जा रहा है। इस बीच कई अहम अपडेट्स और खुलासे हुए हैं जिन पर हम अपने एक्सपर्ट्स के साथ करेंगे बातचीत और 60 सेकंड में कुछ बेहद अहम सवालों के लेंगे जवाब। जी हाँ, कुछ अहम सवाल। पहला सवाल ये कि गाजा में घुसी इजरायली सेना आगे क्या होगा, क्या करने वाली है, क्या रणनीति होगी सेना की। दूसरा सवाल यह है कि रूस की एटमी तैयारी अमेरिका के लिए क्या भारी साबित होगी। तीसरा अहम सवाल है अमेरिका में ईरानी विदेश मंत्री गाजा पर बात होगी क्या। तो ये कुछ अहम सवाल है जिस पर आज चर्चा हम करेंगे। और इस बीच आपको यह भी बता दें कि इजराइल हमास जंग से जुड़ी इस वक्त 10 लेटेस्ट बड़ी ब्रेकिंग क्या है उस पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहले बड़ी खबर है वेस्ट बैंक में इजरायली सेना और हमास समर्थकों में झड़प। गोलीबारी के दौरान 2 इजरायली सैनिक घायल हुए। रामल्ला के पास रिमोनियम बस्ती में गोलीबारी हुई है। एक और बड़ी खबर, वेस्ट बैंक में घुसी इजरायली सेना। तुबास शहर में बड़ी संख्या में इजरायली सैनिक तैनात किए गए। हमास समर्थकों की तलाश कर रहे हैं सैनिक। और देखिए अगली बड़ी खबर, इजराइल की आर्थिक राजधानी तेल अवीव पर गाजा से हमले का नया वीडियो सामने आया। गाजा से तेल अवीव पर रॉकेट दागे गए। रॉकेट अटैक के बाद तेल अवीव में बड़ा धमाका हुआ है। तस्वीरें आप देखिए। और इजराइल का ईरान पर बहुत बड़ा आरोप, हमास के लड़ाकों को ईरान ने दी ट्रेनिंग। ये कहा है आईडीएफ ने, ईरान ने इजराइल पर हमले के लिए हमास के लड़ाकों को हथियार दिए, उनकी ट्रेनिंग कराई गई। ईरान ने 500 हमास लड़ाकों को ट्रेनिंग दी, ये दावा किया है इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने। एक और बड़ी खबर, इजरायली सेना पर अल कस्साम ब्रिगेड का हमला। अल कस्साम ने इजरायली हेलीकॉप्टर को निशाना बनाया। स्ट्रेला 2 एयर डिफेंस सिस्टम से हमला किया। और एक और बड़ी खबर आ रही है युद्ध क्षेत्र से। सबसे बड़ी खबर है गाजा में घुसी इजरायली सेना। नॉर्थ गाजा में दाखिल हुए इजरायली टैंक, इजरायली आर्म व्हीकल भी गाजा में दाखिल हो चुके हैं। गाजा में घुसकर हमास पर बड़ा हमला करने की तैयारी है। हमास के ठिकानों तक हमला पहुंच गया है। तो जो ग्राउंड ऑपरेशन जिसे कहा जा रहा था इतने दिनों से कि अब तक शुरुआत नहीं हो रही है, उस ग्राउंड ऑपरेशन की शुरुआत होती दिख रही है। ये टैंकों का काफिला बता रहा है कि बड़े हमले की तैयारी है। तो देखिए 2 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। गाजा में टैंक घुसने का मतलब बहुत बड़ा है, ये आप समझिए। तस्वीरें आप देखिए, टैंक दाखिल हुए हैं गाजा स्ट्रिप में। इस अहम तस्वीर से जुड़ी पूरी डिटेल इस वक्त हम आपको समझाते हैं। तस्वीर में साफ नजर आ रहा है कि गाजा बॉर्डर पर बाढ़ को यानी जो फेंसिंग है इसको पार करके इजरायली सेना गाजा है उसमें घुस गई। इस दौरान हमास के गढ़ में आईडीएफ के टैंक गरजते हुए नजर आए। हमास के ठिकानों पर विध्वंसक प्रहार हुआ। अब सवाल यहां पर क्या उठता है, सवाल यह है कि आगे क्या होगा। तो इन तस्वीरों को गाजा में जमीनी हमले का आरंभ माना जा रहा है और इसके बाद आईडीएफ का मिशन हमास लड़ाकों पर शिकंजा कसना है, सुरंग में बंधकों की तलाश करना और बड़े जमीनी हमले को अंजाम देना। ये इस वक्त मिशन है आईडीएफ की तरफ से। अब खबर क्या है ये भी आप देखिए। बाढ़ यानी जो फेंसिंग को क्रॉस किया गया, ये आप देखिए कैसे इजरायली जो सेना के टैंक्स है, आईडीएफ टैंक्स, वो गाजा स्ट्रिप में घुसे। गाजा में इजरायली सेना पहुंच गई है। हमास के गढ़ में आईडीएफ टैंक गरजते हुए नजर आ रहे हैं। हमास के ठिकानों पर ताबड़तोड़ प्रहार किया गया है।
तो देखिए बड़ी खबर है और ये इस वक्त का सबसे बड़ा डेवलपमेंट है जिससे जुड़ी ये तस्वीरें इस वक्त टीवी9 भारतवर्ष आपको दिखा रहा है। अब आगे होगा क्या? हमास के लड़ाकों पर शिकंजा कसा जाएगा क्योंकि हमास के लड़ाके सुरंगों में छिपे हुए हैं और सुरंगों में उन्होंने बंधकों को भी कैद करके रखा हुआ है। उनकी तलाश की जाएगी जो कि बहुत बड़ा चैलेंज है, बहुत बड़ी चुनौती है। हमला कर सकता है हमास क्योंकि हमास का ये होम ग्राउंड है। उन्हें पता है कि इजरायली फोर्सेस आएगी तो किधर से आएगी, कैसे हमले को अंजाम देना है। बड़े जमीनी हमले की शुरुआत की जा रही है। इन तस्वीरों को देखकर यह भी अंदाजा लगता है। हमारे साथ इस वक्त कई खास मेहमान मौजूद हैं, उनसे आपका तारुफ करा दें। मेजर जनरल ब्रजेश कुमार हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। इसके अलावा मुकेश कौशिक जी हमारे साथ मौजूद हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर, और कमांडर राजीव सरदाना भी हमारे साथ मौजूद हैं। इन सब से हम बात करेंगे, लेकिन जो तस्वीर सामने आई है वो जरा हम अपने एक्सपर्ट्स को भी दिखाते हैं और वो वीडियो देखकर 30 सेकंड में वीडियो का विश्लेषण करेंगे। ब्रजेश जी देखिए ये वीडियो, आर्म्ड व्हीकल्स जो हैं वो गाजा पट्टी के अंदर दाखिल हो चुके हैं। जो इजरायली टैंक गाजा बॉर्डर पर खड़े थे वो गाजा के अंदर घुस चुके हैं और हमास के ठिकानों के नजदीक जाकर अब उन्हें नष्ट किया जा रहा है, तबाह किया जा रहा है। 30 सेकंड में आपका विश्लेषण। समीर, पहले तो मुझे आपके चैनल पे बुलाने के लिए धन्यवाद। ये जो हम देख रहे हैं गाज़ा और इजराइल के बीच जो फेंसिंग थी वो 20 दिन पहले ही इसका अस्तित्व ख़त्म हो गया था। अब जो लड़ाई चल रही है या कह सकते हैं लड़ाई की तैयारी हो रही है। बिल्ट अप एरिया में लड़ाई करना एक अलग किस्म का खेल है। यहाँ तो ब्रजेश जी, आपने ये विश्लेषण किया 30 सेकंड में इन तस्वीरों का बखान किया कि क्या ये तस्वीरें सामने आ रही हैं और ये बताते हैं कि ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी बड़ी है। अब आपको वीडियो बिग वॉल के जरिए इजराइल के नए एक्शन को विस्तार से समझाते हैं। पहले जानिए कि नए वीडियो में खबर क्या है। जो नया वीडियो सामने आया है, इजरायली सेना गाजा में और अंदर तक शामिल हो गई है और अंदर तक चली गई है। बिल्कुल, गाजा में दाखिल हो गए हैं इजरायली टैंक, जैसा कि आपको तस्वीरों में नजर भी आ रहा है। फेंसिंग को क्रॉस कर दिया गया। बिल्कुल, और आर्म्ड व्हीकल्स भी गाजा में दाखिल हो चुके हैं। जो तमाम बड़े टैंक्स अब तक गाजा बॉर्डर पर खड़े थे वो अंदर घुसे हैं और हमास के ठिकानों को बनाया जा रहा है निशाना। जी हाँ, जमीन से इजरायली सेना का बड़ा ऑपरेशन इस वक्त चल रहा है जिसकी तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। गाजा बॉर्डर पर बाढ़ को यानी फेंसिंग को पार करने का ये वीडियो आपको हम लगातार दिखा रहे हैं। बिल्कुल, तो हम बता रहे हैं आपको कि खबर क्या और कैसे गाजा बॉर्डर पर बाढ़ को पार करने का वीडियो सामने आया है। ये वीडियो में आप देख पा रहे हैं कि कैसे टैंक्स है। अब इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल सामने आया है। वो सवाल क्या आपको बताते हैं, क्या इजरायली ग्राउंड ऑपरेशन शुरू हो चुका है? इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल यही है क्योंकि जिस तरह का मूवमेंट है वो बता रहा है क्या जमीनी हमले की बड़ी तैयारी हो चुकी है। साथ ही सवाल अगला क्या है, तीसरा सवाल, क्या आगे बढ़ने का इजरायली रोड मैप तैयार हो गया? ये भी बड़ा अहम सवाल है जी हाँ। क्या अमेरिकी अपील का अब कोई असर नहीं दिख रहा है? ये भी एक अहम सवाल। और पांचवा सवाल है, क्या आज हमास पर सबसे बड़ा हमला होगा? ये सबसे बड़ी खबर है कि हमास पर आखिर किस रणनीति के साथ मैदान में आईडीएफ उतरने वाली है। माना यह जा रहा है कि कोई बड़ा हमला अब करने की योजना बनाई जा रही है। अब 60 सेकंड में हमारे जो एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़े हैं उनसे हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये जो हमला चल रहा है इस वक्त, जो प्लानिंग चल रही है गाजा में घुसी इजरायली सेना की, अब आगे क्या हो सकता है? सरदारा सर, क्या रणनीति नजर आ रही है आपको आईडीएफ की? देखिए, आईडीएफ ने अभी जो अपना ग्राउंड ऑपरेशन शुरू किया है वो उनका जो मकसद है बिल्कुल हमास के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको तहस नहस करना, जो उनकी सुरंगें हैं उनको उनकी कबर बना देना। ये इस बार इजराइल ने ऐसे कदम उठाने हैं कि अगले 50 साल तक हमास शायद खड़ा ना हो पाए या कोई आतंकी संगठन इजराइल के अगेंस्ट ना आ सके। इस बार आर पार की लड़ाई है और ग्राउंड ऑपरेशन उनको हमेशा के लिए नष्ट करने के लिए ही शुरू किया गया है। जी, आपने 35 सेकंड में ही इसे समअप कर दिया कि क्या ग्राउंड ऑपरेशन की इस वक्त हकीकत है। एक बड़ी खबर और बता दें, फिर दूसरे मेहमानों पास चलेंगे। गाजा पर इजरायली सेना का मिसाइल हमला हुआ है। जी हाँ, मिसाइलें भी उतर आई हैं। हमास के ठिकानों पर आईडीएफ ने एक मिसाइल दागी है। मिसाइल हमले में हमास का ठिकाना तबाह हो गया है। एक ही हमले में पूरी बिल्डिंग जमींदोज हो गई। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, काले धुएं का और धूल का गुबार आपको देखने को मिला। ये पूरा इलाका धूल के गुबार से पूरा ढक गया है।
कौशिक जी भी हमारे साथ हैं, इंटरनेशनल अफेयर्स एंड डिफेंस जर्नलिस्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़े हैं। मुकेश जी, अगर आप इन तस्वीरों को 30 सेकंड में समेट सकें और बता सकें कि ये जो तस्वीरें हैं वो कैसे मिसाइल अटैक के बाद पूरी तरह से ये इलाका जमींदोज हो जाता है, खास करके ये बिल्डिंग, 30 सेकंड में समाप्त। देखिए, मुझे लगता है कि 7 अक्टूबर को हमास ने जो हमला किया था वो ये सोच कर किया था कि एक नए दिन इजराइल हमारे ऊपर हमला करने के लिए आएगा और हम उसको सख्त करेंगे। ये जो ग्राउंड अटैक है आज इजराइल का, वो हमास की उस 7 अक्टूबर के मंसूबे को पूरा कर रहा है, क्योंकि हमास कौन है और फिलिस्तीनी कौन है इसका अंतर कर पाना वहाँ पर गाज़ा में तो कम से कम असंभव है, क्योंकि खुद संयुक्त राष्ट्र के महासचिव गुटरेस ने कहा। बिल्कुल 30 सेकंड में आपने इस वीडियो का विश्लेषण किया और साथ ही साथ हमास की स्ट्रैटेजी क्या है उसके बारे में भी बताया। ग्राउंड ऑपरेशन के लिए इजराइल की भी बड़ी तैयारी है। नेगेव रेगिस्तान में आईडीएफ के सैनिकों की ट्रेनिंग हो रही है। इजराइल ने नेगेव में बनाया लिटिल गाजा, सुरंगों की ट्रेनिंग ले रहे हैं इजरायली सैनिक, क्योंकि ऐसी ही सुरंगों में छिपे हुए हैं हमास के लड़ाके जिनका सामना करना है आईडीएफ के जवानों को। और यही वजह है कि इजराइल के सैनिकों की बड़े पैमाने पर ट्रेनिंग चल रही है। मिनी गाजा तैयार किया गया है और वहां पर इन सैनिकों को ट्रेनिंग दी जा रही है। ये वो सैनिक हैं जिन्हें गाजा के अंदर दाखिल होकर हमास से लड़नी है बड़ी लड़ाई। We built here a huge infrastructure that try to make sure that when you fight in a village, you know how to fight in a village, to make sure that you know who is the enemy, where is the enemy, and who is the people that you don't want to kill. और इस बीच एक और बड़ी खबर है, वेस्ट बैंक में आईडीएफ की छापेमारी हुई है, हमास समर्थक के घर छापेमारी हुई है। देखिए, वेस्ट बैंक में आईडीएफ छापेमारी भी कर रही है। बताया जा रहा है कि हमास समर्थक के घर पर यह छापेमारी हुई है और आईडीएफ ने, इजराइल ने पहले ही ये कहा है कि जो भी हमास को सपोर्ट करेगा, जो भी हमास की मदद करेगा, वो देशद्रोही माना जाएगा। और देखिए एक और बड़ी खबर जंग को लेकर, जंग के बीच रूस की बड़ी एटमी तैयारी। बैरेंट्स सागर में कई एटमी मिसाइलों का टेस्ट रूस की तरफ से किया गया है। रूस ने दुनिया को अपनी एटमी ताकत दिखाई है। यार्स Tu-95 बम वर्षक मिसाइल का टेस्ट किया गया। जल थल नभ से परमाणु हमले का अभ्यास किया गया है और इसके बाद यह सवाल और भी ज्यादा गहराता हुआ नजर आ रहा है कि आखिर रूस की एटमी तैयारी बैरेंट्स सी में जो हुई है ये क्या बतला रही, क्योंकि रशिया और यूक्रेन बीते 1.5 साल से एंगेज हैं। क्या वाकई में दुनिया किसी परमाणु युद्ध की तरफ अग्रसर हो रही है? और अब आपको 3 तस्वीरों के जरिए दिखाते हैं कैसे परमाणु हमले का अभ्यास कर रूस ने इजराइल जंग के बीच अमेरिका को बड़ा संदेश दे दिया है। देखिए, पहली तस्वीर है बैरेंट्स सागर से, जहां पर सीनेवा बैलिस्टिक मिसाइल की तस्वीर दिखा रहे हैं। इसके अलावा हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जिसमें टेस्टिंग, ग्राउंड टेस्टिंग के जरिए मिसाइलें दागी जा रही हैं। Tu-95 बॉम्बर क्रूज मिसाइल भी आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। तो जल, थल और नभ, ये 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह से बड़ी तैयारी की जा रही है। अब आपको और डिटेल में समझाने की कोशिश करते हैं इन तस्वीरों की। सेकेंड्स आप देख रहे हैं लगातार बढ़ रहे हैं और विश्व युद्ध का संकेत एक तरह से मिल रहा है। और देखिए अगली तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से जो टेस्टिंग है वो की गई है। और देखिए ग्राउंड से प्लसेट्स टेस्टिंग जो की गई है, जमीन के जरिए जो हमला किया गया है उसकी टेस्टिंग की गई है। ग्राउंड से यार्स मिसाइल की टेस्टिंग का ये जो तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। और अब आपको अगली तस्वीर दिखाएंगे जो कि तीसरी तस्वीर है। आकाश से बड़ा हमला हुआ है। ये देखिए Tu-95 बॉम्बर ने उड़ान भरी और उसके बाद ये तस्वीरें भी आपको हम लगातार दिखा रहे हैं।
तो देखिए, ये 3 तस्वीरें हमने आपको दिखाई और इन 3 तस्वीरों को जारी करके दरअसल रूस ने किया क्या है? रूस ने अपनी एटमी ताकत का मुजाहरा किया है। खबर क्या है? रूस ने किया एटमी हमले का अभ्यास। ये वॉर प्रैक्टिस एक तरह की है जिसकी तस्वीरें हमने आपको दिखाई। जमीन, समंदर और आकाश से एटमी अभ्यास को अंजाम दिया गया है। बेरेंट सागर में एटमी सबमरीन से दागी गई हैं मिसाइलें। इसके अलावा प्लेस्टेक अंतरिक्ष केंद्र में यार्ड से बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गईं। इसके अलावा U-95 बम वर्षक विमानों से लंबी दूरी की क्रूज मिसाइलें दागी गई हैं। इन तस्वीरों को जारी करके संदेश क्या दिया है रशिया ने? ये देखिए, इजराइल हमास युद्ध के बीच अपनी ताकत दिखाई है। यूक्रेन के साथ दूसरे मोर्चे पर भी रूस तैयार है, यह भी बताया है। जरूरत पड़ी तो बड़ी भूमिका निभाने में हम सक्षम हैं, ये बताने की कोशिश है रूस की। अब सवाल यह कि इसी वक्त यह क्यों किया गया? मध्य पूर्व में तैनाती बढ़ा रहा है अमेरिका। अमेरिका के दबदबे को चुनौती दी जा रही है रूस की तरफ से, यह भी साफ तौर पर नजर आता है। बिल्कुल, इजराइल हमास जंग पर स्टैंड क्या है अब आपको ये बताते हैं। युद्ध के लिए अमेरिका को जिम्मेदार बताया गया। पुतिन कह चुके हैं कि मिडिल ईस्ट से आगे जा सकता है युद्ध। तो ये अब 60 सेकंड में समझने की कोशिश करते हैं एक्सपर्ट से कि रूस की एटमी तैयारी क्या अमेरिका के लिए भारी पड़ेगी, क्योंकि देखिए रूस भी लगातार ये कूद रहा है जंग में और इस तरह की कूटनीति अपना रहा है। ब्रिजेश जी, मैं आपके पास आ रही हूँ, 60 सेकंड में जवाब दीजिए, क्या ये भारी पड़ेगी एटमी तैयारी अमेरिका को? देखिए, मुझे लगता है कि रूस को अभी तक बिल्कुल अनप्रेडिक्टेबल माना गया है। वो लगातार, हम लोग रूस को जज ही नहीं कर पाए हैं कि वो अगला कदम क्या लेगा। जैसे कि हमास के जरिए जो इजराइल पर हमला हुआ, वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ईरान, रूस, चाइना, इन सब की एक जो ट्रायो है, उसने इस पूरे युद्ध को जो यूक्रेन में चल रहा था उस थिएटर को चेंज करके मिडिल ईस्ट की ओर ले आए। और मिडिल ईस्ट का इसलिए थिएटर उनके लिए बहुत अच्छा है क्योंकि वहाँ पर होने वाली मौतें अमेरिका को सीधे प्रभावित करती हैं, जबकि यूरोप में चल रहा जंग रूस को अमेरिका को उतना प्रभावित नहीं करता जितना मिडिल ईस्ट में करता है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही। रूस भी अपनी एटमी तैयारी दिखा रहा है और अमेरिका ये बताने की कोशिश भी कर रहा है कि एक दूसरे फ्रंट पर भी आगे अगर हमें एंगेज करने की कोशिश की जाती है तो हम ऐसा कर सकते हैं। यानी रूस यूक्रेन जंग और इजराइल और हमास की जंग के ये जो दोनों फ्रंट्स हैं, ये आसानी से संभाल सकता है अमेरिका। ये अमेरिका भी बताने की कोशिश करता है। इस बीच एक बड़ी खबर, गाजा पर इजराइल की जबरदस्त बमबारी का वीडियो सामने आया है। आईडीएफ ने हमास के ठिकाने पर हमला किया है। इजराइल के हमले में हमास का कमांड सेंटर तबाह हो गया। हमले में हमास का एक टनल भी ध्वस्त हुआ है। आईडीएफ का दावा, मस्जिद के पास हमास ने बनाया था अपना ठिकाना। हमास सिविलियन इलाकों का इस्तेमाल कर रहा है अपने लिए ढाल के तौर पर, यह कहा गया है आईडीएफ की तरफ से। और ये देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिरडी पहुंचे हैं। महाराष्ट्र को आज करोड़ों की सौगात देने वाले हैं, करोड़ों की योजनाओं की सौगात देने वाले हैं। और आज इसी सिलसिले में महाराष्ट्र के शिरडी में साईं बाबा के दर्शन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनके साथ मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी हैं, साथ ही आपको डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस भी नजर आ रहे होंगे। इस वक्त साईं मंदिर में पूजा अर्चना प्रधानमंत्री कर रहे हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शिरडी का दौरा, साईं मंदिर में दर्शन करते हुए तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त। 7500 करोड़ की सौगातें और साईं मंदिर में दर्शन पूजन का ये विशेष कार्यक्रम प्रधानमंत्री मोदी के लिए रखा गया। महाराष्ट्र का महत्वपूर्ण दौरा, आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। प्रसिद्ध साईं बाबा के मंदिर में पूजा अर्चना करते हुए मंदिर परिसर में इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। अलग अलग कार्यक्रमों में भी शिरकत करेंगे और जैसा कि हम आपको बता रहे हैं, करोड़ों विकास प्रोजेक्ट की आधारशिला रखने जा रहे हैं। तो पीएम मोदी पहुंचे हैं शिरडी। महाराष्ट्र में करोड़ों की योजनाओं की सौगात लेकर के स्वास्थ्य, रेल, सड़क, तेल और गैस जैसे क्षेत्रों में करीब 7500 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन आज पीएम के हाथ होगा महाराष्ट्र में।
उससे पहले शिरडी में साईं बाबा के दरबार पर पहुंचे हैं, वहां पूजा अर्चना कर रहे हैं और आज ही गोवा भी पहुंचना है प्रधानमंत्री को, क्योंकि आज शाम में वहां पर कार्यक्रम है। पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम मडगांव में 37वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन पीएम करेंगे और साथ ही जो एथलीट्स वहां पर मौजूद रहेंगे, एथलीटों को भी संबोधित करेंगे पीएम मोदी। तो आज महाराष्ट्र और गोवा दो राज्यों के दौरे पर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। शिरडी में इस वक्त मौजूद हैं और देखिए, आपको टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं पूरी तस्वीर। साईं बाबा के मंदिर में पूजा अर्चना करते हुए उनके साथ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम भी मौजूद हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी शिरडी साईं बाबा के दरबार में पहुंचे हैं और इस वक्त 3 तस्वीरें आपको एक साथ दिखा रहे हैं। बीच में जो आप तस्वीर देख रहे हैं, इसमें आप प्रधानमंत्री मोदी को देख रहे हैं जब ये शिरडी पहुंचे और जो वो परिसर है, अत्याधुनिक भवन बनाया गया है शिरडी के साईं बाबा का, ये जो मंदिर है भव्य। और 15 जून 2008 की भी तस्वीर हम आपको बता रहे थे, इससे पहले जब प्रधानमंत्री पहुंचे थे, जब वो प्रधानमंत्री नहीं मुख्यमंत्री थे गुजरात के, तब पहुंचे थे 15 जून 2008 को। और अब 19 अक्टूबर 2018 की भी तस्वीर एक साथ आपको दिखा रहे हैं, जब 2018 में बतौर प्रधानमंत्री पहुंचे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साईं बाबा के दर्शन करने के लिए। और अब आज का दिन जब प्रधानमंत्री एक बार फिर पहुंचे हैं 26 अक्टूबर 2023 को, जो ये बताता है कि महाराष्ट्र में विकास परियोजनाओं को आगे बढ़ाना, उसका शिलान्यास करना, आधारशिला रखना महत्वपूर्ण दौरा है प्रधानमंत्री मोदी का। और उनके दौरे से जुड़ी हुई हर वो खास बात हम आपको बता रहे हैं। शिरडी के साईं बाबा मंदिर में पहुंचे हुए हैं पीएम मोदी, उनके साथ महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस, साथ ही अजीत पवार भी आपको नजर आ रहे होंगे। पूजा अर्चना वहां पर किया जा रहा है। इससे पहले जैसा हमने आपको बताया कि 2 बार और शिरडी के साईं बाबा मंदिर में पहुंचे थे प्रधानमंत्री, 2008 में पहुंचे, 2018 में पहुंचे और अब 2023 में दर्शन के लिए पहुंचे हैं। दरअसल बताया जा रहा है कि यहीं पे इसी जिले में, अहमदनगर जिले में ही आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7500 करोड़ की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करने के लिए पहुंचे हुए हैं। और देखिए, उन योजनाओं के बारे में आपको बता भी रहे हैं। धनगर समाज एसटी आरक्षण की मांग भी की जा रही है। शिंदे सरकार में कैबिनेट विस्तार रुका हुआ है। ऐसी कई योजनाएं हैं जिसको लेकर के आज चर्चा भी करेंगे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से पीएम मोदी और कई योजनाओं पर मुहर भी लगाएंगे। पीएम मोदी की यात्रा, जिसके बारे में आपको हम बता रहे हैं, महाराष्ट्र की राजनीति से जुड़ी दिलचस्प जानकारियां भी आपको टीवी स्क्रीन पर दे रहे हैं। 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जब पूजा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अब वहां से वो निकल चुके हैं। आज जो उनका कार्यक्रम है महाराष्ट्र में, पहले वहां पहुंचेंगे, विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे और उसके बाद आज ही शाम में गोवा में भी एक कार्यक्रम उनका तय है। बिल्कुल। और साथ ही साथ आपको बता दें कि अहमदनगर और नासिक जिलों के 182 गांवों को परियोजनाओं के जरिए किस तरह से फ़ायदा होगा। प्रधानमंत्री नीलवंडे बांध के बाएं तट पर जो ये नहर का नेटवर्क है, इसका भी शुभारंभ करने वाले हैं, इसे समर्पित करेंगे वहाँ पर स्थानीय निवासियों को। एक और बड़ी बात यह है कि नमो शेतकारी महासम्मान निधि योजना का भी प्रधानमंत्री मोदी शुभारंभ करने जा रहे हैं, जिसमें महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के 86 लाख से ज़्यादा लाभार्थियों को प्रति साल, प्रति वर्ष 6,000 रुपये की अतिरिक्त राशि भी प्रदान करेंगे और ये जो लाभार्थी हैं उन्हें ये सर्टिफिकेट दिए जाएंगे। ये बहुत अहम है, जिसमें आयुष्मान कार्ड भी है, स्वामित्व कार्ड भी है, इसका वितरण भी प्रधानमंत्री मोदी करेंगे। इसके अलावा राजनीतिक परिदृश्य से महाराष्ट्र की राजनीति कितनी महत्वपूर्ण है, इसकी भी आपको ग्राफिक्स के जरिए हम लगातार बड़ी बातें 10 वो बड़ी बातें बता रहे हैं कि किस तरह महाराष्ट्र सरकार में अभी मंत्रिमंडल विस्तार भी रुका हुआ है, जिसको लेकर आगे कई योजनाओं पर विचार विमर्श होना है। और इसी से जुड़ी हुई जो जानकारियां हैं वो भी हम आपको टीवी स्क्रीन पर इस वक्त दिखा रहे हैं। 10 बड़ी बातें जो कि महाराष्ट्र की राजनीति से जुड़ी हुई हैं और प्रधानमंत्री के दौरे के साथ ये और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती हैं। जैसे कि दूसरी बड़ी बात, मराठा आरक्षण सीमा को लेकर शिंदे सरकार बेबस है। कई ऐसी योजनाएं हैं जिस पर अभी काम नहीं हो पा रहा है। धनगर समाज एसटी आरक्षण की मांग कर रहा है, इनकी मांगे क्या है, इसको लेकर भी तो शिंदे जो मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं वो भी मौजूद हैं और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस भी मौजूद हैं।